गांव के एक छोर पर एक वीरान हवेली थी, भाटी हवेली, जहां एक चुड़ैल का साया रहता था। जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गिरता था, वैसे ही हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को हिम्मत नहीं होती थी वहां उस हवेली के अंदर जाने की। पुराने लोग बताते थे कि बरसों पहले वहां धनवती नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बेहद ही सुंदर थी, लेकिन अकेली थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोनों का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि मैं जरूर लौटूंगी और हर उस इंसान को लेने आऊंगी जो मेरी मौत का जिम्मेदार था। कहानी शुरू होती है एक रवि नाम के लड़के से। रवि एक 25 साल का शहरी लड़का था जो कि अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए आया था। उसने गांव के इसी किस्से को अफवाह समझ के मजाक उड़ाया। एक औरत की आत्मा, अरे भूत वूत तो कुछ नहीं होता है, उसने ये सब वाक्य अपने दोस्त के सामने कहा। एक रात चांदनी कुछ ज्यादा ही फीकी थी और हवाओं में सिहरन थी। तभी रवि ने जिद की कि वो भाटी हवेली के सामने जाकर वीडियो बनाएगा और ये प्रूफ करेगा कि ये सब बकवास की बातें हैं। वही रात के 12:03 पर रवि अकेले ही कैमरा लेकर हवेली के अंदर गया। अंदर काफी ज्यादा गहरा अंधेरा छाया था, लेकिन कैमरे की फ्लैशलाइट जल रही थी। जैसे जैसे वो भीतर गया, तब हवा भारी होती गई। दीवारों पर एक अजीब से चित्र दिखते गए। जले हुए हाथों के निशान, लाल रंग के त्रिकोण हर दीवार में साफ तौर पर नजर आ रहे थे। तभी अचानक से उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आती है। उसने कैमरे को ऊपर किया और वहीं उसकी सांसें अटक गई। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। नीली भूरी झुलसी हुई त्वचा, लाल जलती हुई आंखें, उल्टे पैर और घने काले बाल थे उसके, जो कि जमीन तक लटक रहे थे। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में नफरत साफ तौर पर नजर आ रही थी। तभी उसने ये कहा, तू मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने आया था, अब तू भी जल कर राख हो जाएगा। तभी रवि का कैमरा जमीन पर गिर जाता है और वीडियो बंद हो जाता है। अगले दिन रवि कहीं नहीं मिलता है। लोगों ने उसे कई जगह तलाशा, पर अफसोस लोगों को रवि कहीं पर भी नजर नहीं आया। लेकिन जब वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई, तब पुलिस वालों को भाटी हवेली के बाहर एक कैमरा मिला। उस कैमरे में सिर्फ एक आखिरी फ्रेम दिख रहा था, एक जली हुई औरत जो कि उस कैमरे के फुटेज के आगे में झुकी हुई खड़ी थी। और फिर स्क्रीन पर बस धुआं धुआं छा गया था। गांव वाले कहते हैं कि रवि अब उस हवेली का हिस्सा बन गया है। रात में अब भी कभी कभी हवेली से किसी की चीखने की आवाज आती है और साथ में एक औरत की हंसी की भी आवाज आती है, जो कि बेहद डरावनी होती है।